जनाब राशिदुद्दीन फराज साहब, अय्यूब कुरैशी साहब, शकील साहब, अनवर साहब, रेड्डी साहब और दीगर बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, पशे पर्दा बैठ कर सुनने वाली हमारी मोहतरम माँ और बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, ये एक इंतखाबी मुहिम चल रही है और इस बार के इंतखाबात में कई बड़ी बड़ी सियासी जमातें बड़े बड़े मंसूबों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतरी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देने के मंसूबे ये हैदराबाद में नहीं बने। मेरी बात को आप जरा गौर से सुनिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शिकस्त देने के लिए फैसले ये उत्तर प्रदेश में बने सो है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस GHMC इलेक्शन में शिकस्त देने के लिए ये फैसले, ये मंसूबे दिल्ली में बने सो है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस इंतखाबात में कमज़ोर करने के मंसूबे और साजिशें पुणे में बने सो है, क्योंकि आपकी अपनी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश जाने का फैसला करी, बिहार गई, कर्नाटक और महाराष्ट्र गई और दीगर मुल्क के कई रियासतों में फैल रही है। तो जितनी रियासतों में जमात फैल रही है और खुसूसी तौर पर महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो फिरका परस्त ताकतों से जो मुकाबला किया और जो भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5.5 लाख और महाराष्ट्र में मिले, तो वहाँ की मौजूदा जमात ये फैसला करी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आखिर कौन रोकेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी साहब का मुंह कौन बंद करेगा। ये जज्बा लोगों में वहाँ से शुरू हुआ और वहीं से साजिशें चलते आ रही है। और जब बिहार गए तो वहाँ पर भी RJD और JDU बड़े बड़े पार्टियाँ और शिवसेना के मंसूबों के साथ वहाँ पर भी ये फैसले हुए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगले इंतखाबात में ज़रूर बिहार में कामयाबी हासिल करेंगी। कर्नाटक में गए तो वहाँ भी ये चीज़ को महसूस किया गया, आवाम में जोश जो जज्बा देखा गया। सदर मजलिस को बेंगलुरु में आने की इजाज़त नहीं दी गई। एक बड़ा आलीशान जलसे को तय किया गया, परमिशन दिया गया। पुलिस कमिश्नर फिर बाद में जलसे से 3 घंटे पहले आकर नोटिस देता है कि सदर मजलिस आप बेंगलुरु में इंतखाबी जलसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की आवाम भड़क जाएंगी आपके भाषण से, आपके खिताब से। अकबरुद्दीन अवैसी साहब को आने की इजाज़त नहीं दी गई, एक जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। बिहार में अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक जलसे से मुखातिब हुए तो उनके ऊपर 11 केसेस डाल दिए गए और कई सारे उनको मुकदमात आज भी चल रहे हैं। तो ये लोगों की साजिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इनके घर में ही ख़त्म किया जाए या इनके घर में ही इनको कमज़ोर किया जाए। ये साजिशें हैदराबाद में नहीं बन रही। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात को आप गौर करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज मुल्क के कई बड़ी बड़ी जमातों से मुकाबला कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई बड़े बड़े फिरका परस्त तंजीमों से मुकाबला कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें बनाई जा रही है। अब आने वाले 5-6 दिन में ये बात महसूस होंगी कि आपके हल्के में भी और दीगर हल्कों में कई सारे ऐसे सियासी एजेंट फिर रहे हैं, कई सारे ऐसे सियासी दलाल फिर रहे हैं जो मुसलमानों के बस्तियों में घुसकर शर फैलाएंगे या कहीं पैसे की लालच देंगे या कहीं बस्तियों के लीडरों को खरीदने की कोशिश करेंगे या कहीं किसी को कुछ तरीके का लालच दिया जाएगा। इनकी हद तक इम्कान कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद में कमज़ोर पड़े तो मजलिस के कदम बिहार तक नहीं पहुंचेंगे, मजलिस के कदम उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचेंगे, मजलिस के कदम वेस्ट बंगाल नहीं जाएंगे। अरे वो दीवानों को नहीं मालूम, ये हैदराबाद की गयूर अवाम, ये हैदराबाद की अवाम का इत्तेहाद इतना मजबूत, इतना ताकतवर है, जिसकी वजह से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में फिर रही है। यहाँ की अवाम दिखने वाली नहीं है। यकीनन आपके जोश, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। यही हैदराबाद का गयूर मुसलमान है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज इतनी ताकतवर जमात बनाया। यकीनन यही हैदराबाद के गयूर मुसलमान थे उस दौर में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया होते ही अपनी जान की बाजी लगाए, भूखे प्यासे फिरे,
रिक्शा ढगले दिन में और रात में जलसों को कामयाब करे। अरे पैसा नहीं था, जागीर नहीं थी, नौकरियां नहीं थे, मनसब नहीं था, कुछ खुशहाली नहीं थी, मगर दिल में ईमान जिंदा था, तो आज ये मजमे दिख रहे हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ तक पहुंची तो हमारे बुजुर्गों की खून पसीने की जिद्दोजहद कोशिशों का नतीजा है, जो सारे हैदराबाद में मजलिस एक ताकतवर जमात बनकर उभर रही है। और ना सिर्फ सारे हैदराबाद में बल्कि यही आपका इत्तेहाद का पैगाम सारे हिंदुस्तान में पहुंच रहा है। आज मैं सलाम करता हूं आपके जज्बे को, मगर इस बात से भी हमको चौकन्ना रहना है कि आज हमको हमारी बस्तियों में किसी सियासी दलाल को घुसने नहीं देना। कोई सियासी दलाल बस्ती के लीडरों को अगर ऑफर देता है या किसी किस्म की सहूलतों को देने की लालच देता है, तो मैं आप तमाम लोगों को ये बात बताता जा रहा हूं कि आप वैसे सियासी दलालों के फोनों को रिकॉर्ड करिए, उनकी मूवी लीजिए और हम उनके ऊपर केस बुक कर कर उनको सारे शहर में जलीलो खार करेंगे। हम उनको ये शेखपेट हल्का यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिसारों का हल्का है। ये शेखपेट हल्का, जुबली हिल्स हल्का यकीनन मजलिस के चाहने वालों का हल्का है। यहाँ की आवाम ने एक मिजाज को बना लिया है। यहाँ की आवाम के, यहाँ के नौजवानों के मूड को हम देख रहे हैं अच्छी तरीके से। ये लोग सिर्फ मजलिस 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 ही चाह रहे हैं। और यकीनन आपकी जैसी ख्वाहिश है, आपकी जैसी जुस्तजू है, आपकी जैसी ख्वाहिश है, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह उतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करेगा आपके हल्के में और सारे हैदराबाद में। अरे हम नाज करते हैं हमारी जमात पर। अल्लाह ने 70 साल के बाद हमको एक क़यादत दी। एक क़यादत को बनने के लिए, एक क़यादत को कामयाब होने के लिए एक तवील अरसा लग जाता है। कोई क़यादत यूं ही नहीं बन जाती है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो आप देख रहे हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी तो है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आवाम के दरमियान में रही तो है। अरे कभी फिरखाना फसादात होते, कभी कुछ गैर गलत होता, कभी कानून का जुल्म होता, कभी पुलिस का जुल्म होता, कभी हुकूमत से नाइंसाफी होती, हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में रही, आपके हक के लिए लड़ी, आपके आज के लिए लड़ी, आपके कल के लिए लड़ी। और लड़ते 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 3 नस्लें आगे बढ़ गए हैं। और आज अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो कातिलाना हमला होता हुआ, वो कातिलाना हमला भी सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत के जज्बे में उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ। और कई सारे हमले करने की कोशिश करे, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता, कोई माइक काला उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता। अरे हमको ना से हमारे सदर पर ऐसा काबिल तरीन शख्सियत है हमारे सदर कि अगर हिंदुस्तान के 55 बड़े बड़े सियासी जमात है, 55 बड़े बड़े सियासी जमातों के 55 सदरों को देख लेंगे अगर हम, फिर पलट कर अगर हम हमारे सदर को देखें, अरे काबिलियत में नंबर 1, दीनदारी में नंबर 1, तक़वे में नंबर 1, सलाहियत में नंबर 1, खूबसूरती में नंबर 1, हाइट पर्सनालिटी में नंबर 1, दूरअंदेशी में नंबर 1, खानदान में नंबर 1। और सालों से बात मशहूर है कि सियासत इनके घर की लौंडी रह चुकी है। अरे बताइए आरएसएस वालों, बताइए संघ परिवार वालों, जितनी जमातें आज हिंदुस्तान में है, कोई एक जमात के सदर में इतनी काबिलियत है क्या? बताइए। अरे हम सब मुलाहिजा कर चुके हैं, अरे पार्लियामेंट के तकारीर को देख चुके हैं हम। अरे फिरका परस्त ताकतों के गिरेबानों को झिंझोड़ते हुए, हुर्राते हुए जो मेरे आपके सदर बात करते हैं, अरे ऐसे सदर पर कुर्बान हो जाए हम। बताओ कि ऐसा सदर दूसरी जमातों में है क्या? अल्लाह 70 साल के बाद मुसलमानों की गोद को भरा है एक नायाब हस्ती के साथ। अरे हम कदर करते हैं सदर की, और हम ऐलान करते हैं कि हम सारी जिंदगी ये सदर के ताबे रहेंगे। अरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक कोई सियासी जमात नहीं है। सुन लो नौजवानों अच्छी तरीके से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई एक सिर्फ सियासी जमात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मिशन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मूवमेंट है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक आवाज है, आवाज
ان غریبوں کی جو ہندوستان میں 70 سال سے انتظار کرتے آئے سو ہے کہ اللہ کے طرف سے کوئی ایک معجزہ ہوگا، غریبی دور ہوں گی، اللہ کے طرف سے کوئی رحمت آئیں گی، ہماری مجبوری دور ہوں گی، اللہ کے طرف سے کوئی ایسے فرشتوں کی جماعت نازل ہوں گی، کوئی ایک مسیحا کو بھیجائیں گا اللہ کہ ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں، قتل و غارت گری، خون خرابہ، بربادی کا کوئی اللہ حل نکالیں گا۔ تو اللہ نے وہ دعاؤں کو سن لیا، صدر مجلس کو ایک مسیحا بنا کر بھیجا ہے۔ ارے یہ مشن ہے ہمارا، یہ مشن کیا ہے کہ ہندوستان میں کئی سارے ایسی ریاستیں ہیں اور کئی ریاستوں میں ایک 25 کروڑ کی تعداد ہے جو بے آواز ہے، ایک 25 کروڑ کی تعداد ہے جو مجبور ہے، ایک 25 کروڑ کی تعداد ہے جو بے آواز ہے، مجبور ہے، کمزور ہے، اور ان کی ایک مرکز سیاسی نہیں ہے۔ یہ مشن ہے مجلس اتحاد المسلمین، وہ 25 کروڑ غیور مسلمانوں کو ایک مرکز سیاسی پہ لانا، اتحاد سے ایک آواز نکالنا اور وقت حکمرانوں کو پیروں میں جھکانا، یہ مشن ہے ہمارا مجلس اتحاد المسلمین کا۔ ارے آپ تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے، یہ جماعت آپ کے سامنے کوئی انتخابات کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئی۔ ارے یہ تو آپ کی وہ پرانی جماعت ہے جو آپ نے دیکھا، آپ کے باپ نے دیکھا، آپ کے دادا نے دیکھا، آپ کے دادا کے بابا نے دیکھا، ارے صدیوں سے دیکھتے آئے، پیدا ہوئے، ہوش آیا تو مجلس کے جھنڈوں کو دیکھے، مجلس کے بینروں کو دیکھے، مجلس کے بڑے بڑے جلسوں کو دیکھے، ہم دیکھے، ہمارے بزرگ دیکھے، ان کے بزرگ دیکھے۔ حیدرآباد کی سن میں پرانی اور قدیم جد و جہد کرنے والی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ یہ جماعت کوئی نئی جماعت نہیں ہے، اور کوئی انتخابات کے مہم کے لیے آپ کے سامنے ووٹ مانگنے کے لیے نہیں آئی۔ ارے مجلس کا حق ہے آپ پر، مجلس کا حق ہے ان تمام آبادیوں پر، یہ بڑے بڑے بنگلوں پر، یہ بنگلوں میں رہنے والوں پر، کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کی ایک بے باک قیادت کی وجہ سے ہی یہ بستیاں آباد ہوئے ہیں۔ ارے سالار ملت وہ مرحوم قائد 40 سال عوام کی جد و جہد کوششوں کے ساتھ ایک کئی سارے بستیوں کو ڈیولپ کیے ہیں، کئی بڑے بڑے سنسان جنگلوں میں آبادیوں کو بسائے ہیں۔ ارے آپ کو تاریخ نہیں معلوم میرے نوجوان ساتھیوں، حیدرآباد کی شکل کو بدلنے والی کوئی شخصیت ہے تو سارے ملت تھے، جو حیدرآباد کی شکل کو بدلے، حیدرآباد کی تاریخ کو بدلے، حیدرآباد میں ایک اتحاد کو پیدا کرے خدمت کے ذریعے۔ اس بات کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مجمع میں بیٹھا ہوا مسلمان، کوئی مجمع میں بیٹھا ہوا نوجوان اگر اپنا ووٹ کسی کانگریس کو ڈالیں گا یا ٹی آر ایس کو ڈالیں گا تو یہ ناانصافی ہوں گی، یہ احسان فراموشی ہوں گی، یہ غداری ہوں گی، یہ منافقوں کی حرکت ہوں گی، کیونکہ مسلمان کبھی بھی کسی کا احسان لیتا ہے تو مرے دم تک اس احسان کا لحاظ رکھتا ہے۔ اور ہماری حیدرآباد کی عوام پر مجلس اتحاد المسلمین کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں، اگر بولنا شروع کرے تو تاریخ بدل جائیں گی، ایک دن سے دوسرا دن آ جائے گا، پھر بھی مجلس کے کارنامے اور مجلس کے جد و جہد سفر کا انجام ختم نہیں کر سکتے ہم۔ ادبانہ گزارش ہے آپ سے، ارے ہم کس سے بات کر رہے ہیں، کن سے بات کر رہے ہیں، کن سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ ارے ہم کون ہیں؟ ہم کوئی غیر نہیں ہے، میرے آپ کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میرے آپ کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مگر ایک رشتہ میرے آپ کے درمیان ہے، وہ رشتے کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ وہ رشتے کی بنیاد پر اگر زخم آپ کو لگتا ہے تو زخم کو میں محسوس کرتا ہوں، چوٹ مجھ کو لگتی ہے تو درد کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ رشتے کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس رشتے کی بنیاد سے میں آپ کا بھائی ہوا، آپ میرے بھائی ہوئے۔ میں پورے حق کے ساتھ ان بستیوں سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ گھر کے اندر کی بات ہے کہ آپ کے اوپر جتنے احسانات ہیں، اویس خاندان کے، اویسی خاندان کے، آپ کے اوپر جتنے احسانات ہیں سابقہ صدروں کے، وہ احسانات کو چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اپنی صفوں میں اتحاد کو قائم کریے، اپنی بستیوں میں کوئی سیاسی دلالوں کو گھسنے مت دیجیے۔ یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت کو مضبوط کرنا ہر ایک شخص کا فرض ہے، ہر شخص کا فرض ہے۔
अरे जितनी कौमें हैं, हर कौम की एक बेबाक क़यादत है, हर कौम के पास एक सियासी जमात है, एक सियासी अमीर है। अगर महरूम कोई था तो मुसलमान था, अगर मजबूर कोई था तो मुसलमान था। जो 70 साल से हमको हमारी क़यादत नहीं मिली हैदराबाद के बाहर, अरे हम हैदराबाद में बहुत महफूज जिंदगी गुजार रहे हैं, इस बात का एहसास आपको नहीं है भाई। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताबे सारी रियासतें फिर रहे हैं। अरे बिहार जाकर देखे, महाराष्ट्र जाकर देखे, कर्नाटक जाकर देखे, वेस्ट बंगाल जाकर देखे, उत्तर प्रदेश जाकर देखे। अरे कैसा खौफ में जिंदगी गुजर रही है मुसलमान बस्तियों में। अरे कोई पुरसाने हाल नहीं है। जितने बस्तियां जो सफर से हम गुजरते हैं, कहीं गंदगी अगर भरी हुई है, कचरा बनाकर रखे हैं, कहीं रोडा नहीं है, नल नहीं है, लाइट नहीं है, तो समझ जा के यहाँ मुसलमान बसता है। अरे ऐसी नाइंसाफी सारे हिंदुस्तान में हो रही है। जहाँ मुसलमानों की बस्तियां हैं वहीं पर गंदगी है, जहाँ मुसलमानों की बस्तियां हैं वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ मुसलमानों की बस्तियां हैं वहाँ कोई स्कूल नहीं है, जहाँ मुसलमानों की आबादियां हैं वहाँ किसी किस्म की सहूलतें नहीं है। और आपको एक बात बताते हुए अपनी बात को समेटता हूँ मैं। अरे हिंदुस्तान में एक वाहिद तेलंगाना की ऐसी रियासत है जो 100% माइनॉरिटी बजट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पैरवी कर कर वसूल करती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनके पास का सालाना माइनॉरिटी बजट 20% भी इस्तेमाल नहीं करते, 80% बजट को वापस कर देते। ये मजलिस की मेहरबानी है जो हुकूमत से लड़कर बजट को वसूल करती है, बजट को बढ़ाती है। रियासत तेलंगाना का बजट असेंबली से जो सैंक्शन हुआ माइनॉरिटीज के लिए 1050 करोड़ का बजट हैदराबाद के लिए है, तेलंगाना के मुसलमानों के लिए है। जबकि यहाँ पर तेलंगाना में सिर्फ और सिर्फ 45 लाख मुसलमान हैं। मेरी बात एक बार फिर से बोल रहा हूँ, गौर करिए आप। रियासत तेलंगाना में माइनॉरिटी बजट तेलंगाना के मुसलमानों के लिए 1050 करोड़ है, 45 लाख की आबादी के लिए। और जहां हम काम कर आए महाराष्ट्र में, वहां पर 1.5 करोड़ मुसलमान है और 300 करोड़ का बजट है, वो भी इस्तेमाल नहीं होता। अरे मजलिस की मेहरबानी है जो बजट को पूरा इस्तेमाल करती है और आवाम की खिदमत करती। बहरहाल तवील गुफ्तगू में जाना नहीं है, वक्त कम है, समझिए वक्त के तकाज़े को समझिए। ये गरीबों की आवाज़ है, ये आवाज़ को मजबूत करिए। ये बेसहाराओं की आवाज है, ये आवाज को मजबूत करिए। ये लुटे हुए, मारे हुए, कटे हुए, जले हुए लोगों की आवाज है मजलिस। ये आवाज को मजबूत करिए तो उन मरहूमीन की रूहों को भी सुकून मिलेगा। अरे उनके लिए कोई इंसाफ नहीं दिला सका। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद से उठकर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में जो नाइंसाफी हुई, गुजरात में जो नाइंसाफी हुई, उसके खिलाफ मजलिस आवाज उठा रही है। ये मजलिस यहाँ पर कामयाब होंगी तो फिरका परस्त लोगों का बैंड बजा सकेंगी वहां जाकर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुसलमानों की इज्जत आज हम सब के हाथ में है। देखना यह है 2 तारीख के दिन मुसलमान की इज्जत बचाता है या मुसलमान की इज्जत को लुटाता है, ये फैसला 2 तारीख के दिन होगा। 5 कुछ का नतीजा निकलेगा। देखना है कि मुसलमान को मुसलमान का दर्द है या मुसलमान को तकलीफ में देख सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब तक वो मुसलमान मोमिन नहीं बन सकता, जब तक उसके दिल में दूसरे मुसलमानों की तकलीफ का एहसास न हो, मुसलमान मोमिन नहीं बन सकता। अरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे दिल में गुजरात के मुसलमानों के लिए हमदर्दी है, मेरे दिल में मुजफ्फरनगर में जो मुसलमान मारा गया उसके लिए हमदर्दी है। मेरा दिल रो रहा है, क्या आपका दिल रो रहा है उसके लिए? क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान ताकतवर बने? क्या आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान ताकतवर बने? क्या आप चाहते हैं मुसलमानों की कोई मजबूत क़यादत हो? क्या आप चाहते हैं कि मुसलमान सियासी तौर पर ताकतवर बने? तो उठिए, जागिए और अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। ये वोट का अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो वजीर आजम को एक पैगाम जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आगे बढ़ने का फैसला रखी वो कामयाब फैसला है, क्योंकि हैदराबाद में काफी मुश्किलों के बाद भी मजलिस कामयाब हुई तो सारे हिंदुस्तान में कामयाब हो सकती है।
नरेंद्र मोदी को ये सबक सिखाना है हमको, आरएसएस संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद लोगों को ये सबक सिखाना है हमको कि मुसलमान हैदराबाद का इत्तेहाद में था, इत्तेहाद था और इत्तेहाद में रहने वाला है। ये सबक हमको पूरे हिंदुस्तान के 55 सियासी जमातों को पहुंचाना है कि हैदराबाद का मुसलमान कभी गुमराह नहीं हो सकता, हैदराबाद का मुसलमान कभी कांग्रेस को, बीजेपी को और टीआरएस को वोट नहीं दे सकता। यहाँ से जो हमारा उम्मीदवार है, सिंगल एक साइड इलेक्शन होना, ये आप लोगों का फर्ज है। अल्लाह मुझको भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, बोलने सुनने से ज्यादा करने का जज्बा दे। अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी दिला दे मौला, अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे मौला। ये मजमे में से आमीन की आवाज आएंगी तो अल्लाह इस मासूम को भी कामयाब कर दे। ये जज्बाती बच्चा है अल्लाह, इसको तू अपनी रहमत के खास खजानों से इसको कामयाबी दिला दे मौला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आवाम का जज्बा बढ़ा दे मौला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचाने के लिए अल्लाह सारे हिंदुस्तान से मंसूबे बन रही है अल्लाह। पूना में बैठकर आरएसएस वाले मंसूबे बना रहे हैं अल्लाह, दिल्ली में बैठकर बीजेपी वाले मंसूबे बना रहे हैं अल्लाह, कांग्रेस मंसूबे बना रही है अल्लाह। दुश्मनों को निस्तो नाबूद कर दे अल्लाह, वो बर्बाद कर दे अल्लाह। उनको जो मुसलमानों को बर्बाद करने के मंसूबे रख रहे हैं अल्लाह, तो उनको गारत कर दे मौला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एक रुकन को कामयाब कर दे मौला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम को लंबी उम्र दे मौला। अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सेहत कामिला अता फरमा। अकबरुद्दीन अवैसी साहब के नाजायज मुकदमात में अल्लाह बाइज्जत बरी कर दे अल्लाह। मजमे में जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं अल्लाह, इनके दिलों में क्या ख्वाहिश है अल्लाह, दिलों का मामला तू जानता है मौला। हर एक की जायज ख्वाहिश को पूरा कर दे मौला। जो मखरूज है उनके खर्चों की अदाई के असबाब बना दे मौला। जो बेबस है अल्लाह, उनकी परेशानियों को दूर कर दे अल्लाह। सारे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान है अल्लाह, उसकी परेशानियों को दूर कर दे अल्लाह। जितने मुसलमान भाई जेलों में नाहक मुकदमात में फंसे हुए अल्लाह, जेलों में सड़े हैं मौला, उनकी रिहाई के असबाब बना दे मौला। उनके माँ बाप को सब्र जमील अता फरमा मौला। जितने लोग फसादात में मारे गए अल्लाह, उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा अल्लाह। ये जमात एक बज गई है अल्लाह, हमारा तख्त चले गया, हमारी ताज चले गया, हमारी हुकूमत चले गई, महलात चले गए, जागीर चले गई, गुजरा हुआ कल चले गया अल्लाह। एक चिराग बचा हुआ है अल्लाह, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। ये चिराग को अल्लाह तूफानों से बचा के रख मौला। ये एक इत्तेहाद के चिराग को बचा के रख। हैदराबाद से ये चिराग निकलेगा तो सारे हिंदुस्तान में रोशन होगा मौला। मजलिस की लाज रख ले, अगर हम यहाँ से हार गए तो कांग्रेस वाले हम पर हंसेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गए, इतने तकारीर करके गए, मगर यहाँ से इनको कामयाबी नहीं मिली बोलकर मुसलमानों की शिकस्त होंगी। हमारा सर शर्मिंदा होकर झुक जाएगा। बोला ये ज़ईफ़ हज़रात भी है मजमे में अल्लाह, ये ज़ईफ़ हज़रात ईमान की हालत में अपने बाल को सफेद करते हैं अल्लाह। आपने वादा किया कि इनकी दुआओं को मैं जरूर कबूल करता हूँ। ए मेरे मौला, ए परवरदिगार, उनकी दुआओं को कबूल कर ले। या मासूम बच्चे भी बैठे हुए अल्लाह जो कोई गुनाह नहीं किए, उनकी दुआओं को कबूल कर ले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कर दे मौला। यही हमारा सहारा है, यही हमारा सहारा है मौला। हमारी इज्जत बचा ले मेरे मौला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बचा ले। आज लोग तनकीद कर रहे हैं मौला, शहर हमारा मेयर हमारा, वो तो हम पर हंस रहे हैं मौला। वो हंसने वालों को शर्मिंदा कर दे मौला। हम तेरी जात पे शाकिर हैं मौला। हम आपका शुक्र अदा करते हुए ये बात का ऐलान कर रहे हैं अल्लाह, और मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं अल्लाह। अगर हमारा दिल साफ है, हमारी नीयत साफ है, हमारा जज्बा सही है अल्लाह, तो हमको यहाँ से और सारे हैदराबाद में कामयाबी दिला दे मौला। तमाम दुआओं को ताजदार मदीना हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तिफ़ेल वसीले में कबूल व मंजूर फरमा। बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।